गुरु चरण जीनाया गामा गाम्या लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धाव पचेसो गुरु कृपा से पाइया। आका मूर्ति आमी असुरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरानु तन बड़े साधन चलत सुपाख। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरानु तन बड़े साधन चलत सुपाख। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। ये निरंजन का देश है, ये काल का देश है, ये भव सागर है, ये मृत्यु लोक है, ये जड़ देश है, ये प्रकृति का देश है। यह जो देश है मन का देश है। पूरा संसार जो है मन की चाल में उलझा हुआ है। माने सुरती ले उड़ता है बार दृश्य पसार। अजीव भूली निज रूप को भटकी रही संसार। स्वामी जी ने कैसे लिख दिया, आप विचार करो कभी। जब आप मन को जो है गुरु के चरण में लगाओगे, आप भेद को समझो। मन जो है काल है, मन माया है, मन ही निरंजन है और मन ही परम है। यही अमराज भी यही है, यही आपसे कर्म करवा करके आप ही को फंसा देता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। ये मन जो है ऐसे ही थोड़ा स्वामी जी ने कहा है, मन स्वरूप शैतान को बिनु मारे नहीं शांत। भजन तजन कछु नहीं बने दुखमय जीवन शांत। मन स्वरूप शैतान को बिनु मारे नहीं शांत। भजन तजन कछु नहीं बने दुखमय जीवन शांत। इस पूरी जो है सृष्टि के अंदर
सतयुग में, द्वापर में, कलयुग में, त्रेता में कोई भी नहीं हुआ है। आप भेद को समझो। जितने महान आप सब हो, जितने महान आप सब हो, ऐसा भाग्य जो है किसी का भी नहीं हुआ है। धनी साध गुरु धनी धन्य है। धनी साध गुरु धनी धन्य है। मिले धन्य जन सोय, कहीं सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। पूरे संसार में मैं कह रहा हूं, चारों युगों की बात कह रहा हूं, ऐसा किसी भी युग में न हुआ है और न होगा। आप भेद को समझो। ऐसा किसी भी युग में नहीं हुआ है, न सतयुग में, न द्वापर में, न त्रेता में, न कलयुग में। आज वही हो रहा है। आप विचार करो, सत्संग आपके घर में आ रहा है और वो भी रोज आ रहा है। सुबह भी आ रहा है, शाम को भी आ रहा है, दोपहर को भी आ रहा है, रात को 2 बजे से भी आ रहा है। 24 घंटे जो है आ रहा है। और YouTube से जब मर्जी हो तब जो है आप कर लो। अभी हम लोग जो है मतलब सत्संग में जाते हैं, कहीं जाना पड़ता है। जाने के लिए भाई किराया लगेगा, भाड़ा लगेगा, समय जाएगा। एक जगह सत्संग में जाने का मतलब पूरा दिन आपका चला जाएगा। वो भी स्वामी जी आपको बचा दिए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप उस सत्संग में जो है ना आप मत जाओ। आपको ऑनलाइन घर में बैठ करके पति संग हो, पत्नी संग हो, बच्चों के संग हो, घर में आप कैसे हो। सदगुरु जो है इतना दयावान जो है किसी भी युग में नहीं हुआ है। क्योंकि स्वामी जी कह रहे हैं, मैं उत्तमय सावन जैसा हो यन कोय, नहीं भूत वर्तमान में अनहि भविष्य जग होय। नहीं भूत वर्तमान में अनहि भविष्य जग होय। सदगुरु की जो है बाणी आप समझो। मैं उत्तमय सावनु जैसा हो यन कोय, नहीं भूत वर्तमान में अनहि भविष्य जग होय। भविष्य में भी ऐसा कभी नहीं होगा। ये सदगुरु की वाणी है। आज जो है पूरा तीव्र गति से जो है पूरे संसार में विहंगम युग जो है चल रहा है। इसको कौन चलाने वाला है? इसके पीछे कौन सी शक्ति कार्य कर रही है? कभी आपने विचार किया? सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम सब संसार।
ये कौन सी शक्ति कह रही है, वही करवा रही है। सीधा सीधा देसी भाषा में आप बुझ जाओ। सुख व शांति सब को मिले, या उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। कौन शक्ति कह रही है, वही शक्ति जो है करवा रही है। सुख व शांति सब को मिले, या उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जगतन कोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप इस दोहे को याद कर लो। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जगतन कोय। कौन कह रहा है ये? कौन शक्ति है? कौन शक्ति कह रही है ये? मैं तो दुखी मैं सुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जगतन कोय। आपका शुद्ध स्वरूप, आपका निज स्वरूप ये नहीं है। आप स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बालिका हो, गोरे हो, काले हो, लंबे हो, चौड़े हो, दुबले हो, पतले हो, यह आपका स्वरूप नहीं है। आपका स्वरूप जो है कहाँ दिखता है? जड़ स्वरूप दिखता है आईने में। दर्पण बोलते हैं, आईना बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं, शीशा बोलते हैं, मोबाइल में दिखता है, पानी में दिखता है। ये जड़ स्वरूप दिखता है जो नाशवान होने वाला है। आज है, कल ये शरीर नहीं रहेगा। आपको इस शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। आप भेद को समझो तो आपका जो है असली स्वरूप कहां दिखेगा? अब एक शांत है तो बोल रहे हैं कि कहां जो है दिखता कुछ नहीं है। मैं बोल रहा हूं आपका असली स्वरूप जो है सदगुरु के चरण में दिखेगा। मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूं, और मैं क्या बोल रहा हूं हमें पता है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो।
मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेला गावेला बेदवा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब सदगुरु के चरण में 68 तीरथ है, आप भेद को समझना। 68 तीरथ करके आओगे तो जो फल नहीं मिलेगा वो गुरु के चरण में मिल जाएगा। तीरथ गई एक फल, संत मिले फल 4। तीरथ गई एक फल, संत मिले फल 4। सद्गुरु मिलई अनंत फला, मन में देखो विचार। तू जो है सदगुरु के चरण में 68 तीरथ ही नहीं है, करोड़ों तीरथ है। और करोड़ों तीरथ ही नहीं, अनंत तीरथ है। तो गुरु का चरण में नहाना जरूरी है। बाहर बुहर मत नहाया करो, पहले यहां नहा लिया करो। प्रभु की सुमिरन ध्यान में, शुद्ध हो यह स्वयं। प्रभु की सुमिरन ध्यान में, शुद्ध हो यह स्वयं। आत्मायंता करण में, चढ़ता निर्मल रंग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना। गावेला वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना। गावेला वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आपको सदगुरु का चरण याद करने में क्या दिक्कत है बताओ? दुनिया भर की चीजें याद करके रखा है। किसी गुरु भाई किसी गुरु बहन के पास बात करो, कहां से बात ले आता है। अरे भाई, गुरु की चरण की बात करो, गुरु की महिमा की बात करो। जब सदगुरु कह रहे हैं मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो
पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो जो है, यदि गुरु के चरण में नहीं नहाया आपने, तो आपका जीवन आप नहा ही नहीं। यदि गुरु के चरण में आप नहीं नहाए, तो आपने नहीं नहाया। अब एक शांत आए तो बोल रहे पानी तो वहां कहाँ मिलेगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसांतनी, वो बोल रहे हैं कि आप बोलते हैं। मैं बोला मैं नहीं बोल रहा हूं भाई। सदगुरु की वाणियों के भाव जो हमारे समझ में आता है, मैं वो बताता हूं, लेकिन उतना ही नहीं सही है। आप कहीं वही नहीं रुक जाना। पूरे ब्रह्मांड में जो है मां सरस्वती, कितने जीव हैं आप विचार करो। सबके चित्त में लिखा जाता है। आपने जो सोचा नहीं वह कर्म हुआ। मन से मनन करना, मन से सोचना, वह भी कर्म है। उसका भी फल भोगने के लिए आपको आना पड़ेगा। कोटि बारस जप तप करी, कोटि यज्ञ व्रत दान, चिंता न शब्द का पल करे, तूले न ताहि समान। आप भेद को समझना। कोटि बरस जप तप करी, कोटि यज्ञ व्रत दान, चिंता न शब्द का पल करे, तूले न ताहि समान। एक पल भी आपकी चेतना सदगुरु के चरण में रुक जाती है। आप भेद को समझना। दो साधक हैं। एक साधक की चेतना एक पल सदगुरु के चरण में स्थिर हो गई। उसके समान जो साधक जो है, संत जो है, साधु जो है, करोड़ों वर्ष जप तप करता है। अभी तो आपको स्वस्थ रहते हुए 100 साल तक चलना ही चलना है। आप सभी संकल्प लेना है कि प्रभु हमें स्वस्थ रहते हुए कम से कम जो है 100 वर्ष तक। अभी क्या दिक्कत है? हरिहरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। तो आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, भजन गाया करो। हरिहरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। पहले किताब से देख करके जो है गाया करो, और फिर जो है ऐसे मन में गुनगुनाया करो। फिर अपने जो है ना, अपने बच्चों को सुनाओ, पति को सुनाओ, पत्नी को सुनाओ, खूब गाया करो। कौन मना किया है? मानव जन्म मिला है, अब नहीं गाओगे तो कब गाओगे? किससे शर्म? पति से शर्म, पत्नी से शर्म, सास से शर्म, जो है ससुर से शर्म। किस बात का शर्म? एकदम धूम मचा दिया करो। हरिहरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण।
आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। यहां जाओ, वहां जाओ, सिनेमा में जाओ, कहाँ जाते हो, डांस करने, पार्टी करने, आराम से गाया करो। घट ही में पियवा पहचाना, घट ही में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। घट ही में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। अब एक संत आए तो बोल रहे थे, कहाँ कुछ गुरु के चरण में कुछ नहीं दिखता है, काला काला तो दिखता है। ऐसे ही बोल रहे थे, तो बात तो सही बोल रहे हैं वो, पहले तो काला काला ही दिखता है। सुरती से दिखलो निज दिशा, सुरती से दिखलो निज देश। तो देखता दिखन लागे, मिट गई सकल अंदेशा। सुरती से दिखलो निज दिशा, सुरती से दिखलो निज देश। तो देखता दिखन लागे, मिट गई सकल अंदेशा। सुरती से दिखलो निज दिशा, सुरती से दिखलो निज देश। तो देखते रहो। हाँ, जो आपको उपदेश होता है, आराम से बैठ जाया करो, चेतना को वहां रखो, मन को वहां रखो, और ये वाली भजन गाया करो। हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो। बैठा जो ही बटिया, हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो। बैठल जो ही बटिया, आपन आए न लिखियो पठाए। कोरा कागजवा पर पतिया हो, हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो। बैठल जो ही बटिया। जब आप नहीं बूझ पाते हो तो ये वाले भजन गाया करो, प्रेम तो आपको है ही। यदि आपको सदगुरु का प्रेम नहीं होता तो आपको मानव जन्म नहीं मिलता, सदगुरु नहीं मिलता। आप भेद को समझ जाओ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, पारण टूटे कभी न जूटे। गुरु से बिछुड़ा ना मिले, प्रेम और विश्वास गुरु है। प्रभु दया गुरु फिर मिले। तो ये संसार है, यहां जिससे आए आपको शरीर को छोड़ना पड़ेगा। या तो खुद छोड़ दो, नहीं तो छुड़ा दिए जाओगे। तुम्हारे यहां नहीं चलेगी। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। आपको शरीर से प्रेम हो गया है। अभी भजन गा रहे थे, 5 पुरुष संग काका कैलू, भजन में आई है। आपके 5 पति हो गए हैं यहां, इसी में जे अर्झाओगे। देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप। त्रिगुण धर्म से अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। तो मन को हटाना पड़ेगा।
तो जब जो है वह काला काला नहीं दिखेगा, दिखती दिखती सुरति सी दिखलो निज दिशा, सुरति से दिखलो निज देश। तो देखता देखता दिखन लागे, मिट गए सकल देश, सुरति से दिखलो निज दिशा, सुरति से दिखलो निज देश। तो नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, निराक्षर परवेश, सुरति से दिखलो निज दिशा, सुरति से दिखलो निज देश। तो नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा, निराक्षर परवेश, सुरति से दिखलो निज दिशा, सुरति से दिखलो निज देश। जो जो गई बहुरी नहीं आए, जो जो गए बहुरी नहीं आए, पाठवत नहीं संदेश, सुरति से दिखलो निज दिशा, सुरति से दिखलो निज देश। तो कहत कबीरा सुनो भाई साधो, कहता कबीरा सुना हो बीरहीना, गहु सदगुरु उपदेश, सुरति से दिखलो निज दिशा, सुरति से दिखलो निज देश। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस शांतनी, पहले उपदेश लो और बैठ करके इंतजारी करो। देखो जो मिलन में सुख है उससे ज्यादा सुख जो है इंतजारी में करना में होता है। इंतजारी में अपार सुख होता है। आप भेद को समझ जाओ। जिनको जो है अभी बोध नहीं हुआ है वो तो बहुत ही बढ़िया है। बोध तो होना ही है। जब आप सदगुरु के शिष्य हो, आपके हृदय में बीज है, संत बीज है। संत बीज बिन सी नहीं, जो जुगाहो ही अनंत। ऊंचा नीचा गृहा जन्म ले, बहुरी संत कसंत। इसी सभा में ऐसे वाले भी हैं, जैसे ही दुख हो जाता है तब जो है भाग करके गुरु चरण में चले जाते हैं। अब थोड़ी देर तक वहां बैठे रहते हैं, फिर आनंदित हो जाते हैं, लेकिन फिर संसार में फिर आ जाते हैं। और स्वामी जी कह रहे हैं, नहीं देखो संसार को, नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप। नहीं देखो संसारी को, देखो परमयनूप। अंतर दृष्टि प्रवेश कर, स्थिर रह वही रूप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर शांतनी,
पूरे संसार में मैं बोल रहा हूं। स्वर वेद जो है सूक्ष्म रूप में है। ये जो अभी कहा जा रहा है कि 4 वेद है, ये 5वां वेद कहां से आ गया? तो ये मेरे नाना जी थे। आप भेद को समझो। मेरे नाना जी थे, तो वो जो है ये जानती हैं, गायत्री गुरु बहन जानती हैं। वो जो है अब नाम नहीं जो है मेरे को याद आ रहा है, तो बिरहा गाते थे। बिरहा बहुत पहले की बात है। ये सदाफल देव जी महाराज के समय की बातें हैं। तो लोग लोहे का एक जो है ना बजाते हैं, आप लोग देखा होगा। लोहे का जो है 2 होता है, हाथों में बजाते थे। उस समय उनसे पूछा गया था, हमने बचपन में सुना था जब हम छोटे थे, 5 साल का, तब की बात है ये। वहां उस समय पूछा गया था कि स्वर वेद कहां से आ गया। तो उन्होंने बताया था कि जो है हमारे यहाँ जो है गांव में अभी सब थोड़ा सा दिक्कत हो गया। मतलब पहले कातरी होती थी, मट्टी का जो है ना जो है बर्तन, जिसमें दही जमते थे पूरा दिन। सुबह जो है गाय का दूध निकालेंगे और जो है उसके उपला पर जो है गाय के गोईठा बोलते हैं, उपला बोलते हैं, कंडी बोलते हैं, उसके ऊपर जो है वो दूध जो है गर्म होता था और पूरा दिन भर जो है कम आंच में पकते 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 एकदम बिल्कुल लाल हो जाती थी। और जो है शाम को उसमें जोरन डाल दिया जाता था और सुबह जो है एकदम बहुत बढ़िया जो है दही बन जाती थी, उसमें मलाई मक्खन सारे। तो उस समय उन्होंने कहा था कि जो है 4 कांतरी है, उसको हम लोग कांतरी बोलते हैं भोजपुरी में। दही बोल मतलब उसको दही जिस बर्तन में जमाते हैं वह मट्टी का बर्तन होता था, आजकल बंद हो गया। बहुत सारी भेद की बातें हैं। तो वो जो दही है सुबह में हम लोग बचपन में खाते थे। जो हमारी दादी होती थी जो है सुबह जो है इस टाइम पर वो जो है मथनी चला चला करके और मक्खन निकाले जाते थे और बिल्कुल ताजा ताजा हम लोग जा करके पहला काम यही होता था। वो दादी जो है मक्खन बना रही है, पहले जा करके हाथ फैलाते थे और पूरा हाथ में जो है मक्खन जो है भर करके मिलता था। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही पाचन। और हम लोग बोलते थे भाई दादी एक बार और दे दो। भेद को समझो। तो अब हम थोड़ा विषय से हट गए, आगे आ जाओ। उन्होंने कहा था कि ये जो स्वर वेद है 4 जो है कातरी के दही को जो है ले आओ और एक में मिला दो मलाई ऊपर वाली, तो वही स्वर वेद है। स्वर वेद वही है। चारों वेदों का जो है माल जो है आध्यात्मिक। वेद में केवल एक ही ज्ञान नहीं है, अनंत ज्ञान है। तो उसी अनंत ज्ञान में से आपको इस शरीर से बाहर निकलने का, मुक्त होने का, प्रभु से जो दर्शन करने का जो सारा जो ज्ञान है वह निकाल दिया जाए और एक कातरी और में रख दिया जाए, तो वही स्वर वेद है। ये बहुत पहले की बात है, मतलब 55 साल पहले जाओ, ये तब बताए थे। तो हम लोग मक्खन मुक्खन खाते थे रोज ही, सुबह का यही होता था टाइम जो है, न मुंह धोना न हाथ धोना,
पहले जाना, वो दादी जो है मत्ती रहती थी, पहले जाते ही फट से पहले वो खा लेना है। मंजन मुंजन दतवन कुछ नहीं होता था जो है, हमें अच्छी तरह से याद है, सब लोग लेता था। मतलब पिताजी भी हमारे आ जाएंगे, वह भी उनको भी मिलता था। जो लोग जो है उधर गए और हाथ फैलाया, वही कृष्ण की नगरी है भारतवर्ष जो है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, तो स्वर वेद जो है थोड़ा सूक्ष्म रूप से है। पूरे संसार के जितने भी प्रश्न हैं आप ले आओ, स्वर वेद से उसका उत्तर मिल जाएगा। स्वर वेद जो है जितने भी तुम्हारे प्रश्न है संसार में, अध्यात्म के, प्रकृति के, बीच के जो भी प्रश्न है, सारे प्रश्नों का उत्तर जो है स्वर वेद के दोहे दे रहे हैं। अभी जो है अब एक महात्मा है, बड़ा उनका संसार में नाम है, और सोशल मीडिया पर बहुत कुछ जो है उनका देखा जाता है, सुना जाता है। तो मैं जो है एक दिन उनका जो है दिन भर देखने लग गया। अब एक संत बोल रहे हैं कि अरे आप आजकल जो है इनके आशिक हो गए क्या? मैं देखता हूं आप दिन भर जो है इन्हीं का देख रहे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं जब उनको जो है गहराई से देख रहा हूं तो पूरा स्वर वेद की बात उसमें आ रही है। आप भेद को समझो, उसमें जो है वह तो स्वर वेद की बात कह रहे हैं। जिसका दृढ़ संकल्प नहीं, जिसका दृढ़ नहीं काज, अवह कछु कर सकता नहीं, हाथ से जाय स्वराज। वो क्या बोल रहे हैं कि जो है यदि मंत्र लिया तो 11 बार करना ही करना है, 11 माला जाप करना है, बोल रहे हैं उसको, गायत्री मंत्र को। तो जो है गुरु मंत्र मत लो, ऐसे ही जाप करते रहो, कम से कम 11 बार जाप करो, और नहीं तो गुरु मंत्र मत लो। और जब ले लिया तो फिर उसके तुम पाप के भागी हो जाओगे। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। वो बोल रहे हैं कि या तो जो है आप गुरु मंत्र मत लो, दूर रहो, और यदि ले लिया तो कम से कम 11 बार तो जो है करना ही करना है, और वो भी नियम से करना है, बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि जो है नियम से करना है और रोज करना है, कम से कम 11 बार तो करना ही करना है। ज्यादा तुम जितना कर सको करो। वही बता रहे हैं गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए पहले इसको जाप करो, उसके बाद से जो है और बताएंगे वो। या तो लो मत, और जब ले लिया तो एकदम पक्का जो है दृढ़ रहो, कुछ भी हो जाए, पहाड़ पड़ जाए, नदी हो जाए, पूरा जो है मतलब प्रलय हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, फिर भी उतना जाप करना है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। तो वो तो स्वामी जी पहले ही वहां बता दिए, जिसका दृढ़ संकल्प नहीं, जिसका दृढ़ नहीं काज,
अवह कछु कर सकता नहीं, हाथ से जाय स्वराज। और वो बोल रहे हैं कि यदि पहले किसी को वादा मत करो, किसी के लिए वादा मत करो, और वादा किया है तो समय से जो है 5 मिनट पहले पहुंचो। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। वो बोल रहे हैं कि किसी के साथ वादा मत करो। आप यदि बोल दिया कि इतने बजे हमने पहुंचना है, तो उतने बजे 5 मिनट पहले पहुंचो। और जो है ना, सत्य बोलो। झूठ बोला तो तुम्हारे कमाई से जो है निकल जाएगा। और यहां स्वामी जी तो वही बोल रहे हैं, सत्य का गहना पहनना पड़ेगा। सत्य का, धैर्य का, क्षमा का, शांति का, विवेक का, अधीनता का, आशा का, विश्वास का, निर्भय का। जो है निर्भय का बता रहे हैं। तो वही तो स्वामी जी आपको कुछ बताए हैं। गुरु को सिर पर राखिए, आगा से पामाय, कहे कबीर वही दासी को तीन लोक बनाए। संत गोविंद है, नाम आपको जो है पता लगा होगा, जो है पूरे संसार में उसका चल रहा है। तो बोले या तो संकल्प मत करो, दूर रहो, और गुरु के जो है पक्के शिष्य बनो। ये जो है ढीला ढूला नहीं चलेगा। तो जो है आप भेद को समझो। तो मैं जो है, तो स्वर वेद में तो वही बात तुझे कही गई है, सूक्ष्म रूप से कही गई है। अद्भुत मार्ग जोग विहंगम, मैं तुमको बताऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमरोक पहुंचाऊंगा। प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊं, स्वरूप ठहराऊंगा। दूर के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं आपको जो भी संत हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, महात्मा हैं, योगी है, फकीर हैं, सदगुरु तो सबको बुला रहे हैं। अधिकार मानव जाति सके, प्रेम धारा जिन बहा, जिज्ञासुपन से देहु शिक्षा, करी परीक्षा रत रहा। दुष्ट दुर्जन जग रे, विघ्न कर उपकार में, अत ताई बाधक राक्षसों को, क्या करूं यह बार में। इनको सुबुद्धि दी दया मैं, समझ महिमा योग की, निरविघ्न विश्व प्रचार, बिनती सयावल योग की। तो बहुत सारी भेद की बातें हैं। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं उनका तो सुनता हूं। संत की वाणी सुनने में कोई गड़बड़ थोड़ा है। साधु की वाणी सुनने में कहां गड़बड़ है, लेकिन वो कैसे देगा आपको। सवाल ये है, आपको बता दिया गया है
गगनै द्वारे लौकलौके, गगनै द्वारे लौकलौके, देव गरजिजरियाय। गगनै द्वारे लौकलौके, देव गरजिजरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निषदीन एक भाव। यह कहाँ मिलेगा? गगन द्वार कहाँ मिलेगा? जहां जो है कबीर साहब कह रहे हैं, स्वामी जी कह रहे हैं, संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। चाँद सूरज सामा दिया नजर तू है, ताई बिचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। चाँद सूरज सामा दिया नजर तू है, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहाँ साहिब का। 5 25 3 घर फानिया, मनवा बाणन चौधुरिया हो, मनवा बाणन चौधुरिया हो, सेजरिया जहाँ साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहाँ साहिब का। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यदि आप जो है स्वर वेद का एक भी द्वार सही से आप बूझ जाओगे तो सारा बूझ जाओगे। एक पाद में सृष्टि पसारा, 3 पादया मृत न्यारा। अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरति सी संत समाही। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, विहंगम युग में ऐसे ऐसे संत जन हैं जो परमात्मा को पूर्ण रूप से जानते हैं, अनुभवी हैं, इसी सभा में बैठे हैं। आप भेद को समझो, इसी सभा में बैठे हुए हैं। अभी कोई ढूंढेगा, कोई अभी साधना करेगा। पपियाटी कही नाथ जी, सलभादी पतनुनाश। ऐसी प्रीति जो संति की, दर्शन छठ वामास। पपियाटी कही नाथ जी, सलभादी पतनुनाश। ऐसी प्रीति जो संत की, दर्शन छठ वामास। उनको विश्वास ही नहीं होता है कि स्वामी जी हमको इतना दे दिए हैं,
आप भेद को समझो। उनको विश्वास ही नहीं होता कि स्वामी जी इतना हमको दे दिए हैं। आप भेद को समझो। कभी उन्होंने अपनी गठरी खोलकर देखा ही नहीं कि उनके पास क्या क्या है। ऐसे ऐसे संत जन जो है इसी सभा में बैठे हुए हैं। अब आपको गाय मिल गई है, आप भेद समझो। आपको गाय मिल गई है, अब आना आपका नाम है। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी गाय दे दिए हैं, अब दुहना है और पीना है, आनंदित रहना है, वो उनसे होता नहीं है। वो जो फ्री वाली है उसमें चारों फल मिलता है, खाली उसको जो है पीना है और दुहना है। और दुहने की कला जो है डेली आपको बताई जाती है। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारी न शीला सुमति की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारी न शीला सुमति की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारी न शीला सुमति की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। एक हाथ कारवा दूसरा हाथ रसरी। गगन माल की डगर पकड़ी हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। आगे क्या है? एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी। गगन माल की डगर पकड़ी हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो। पिया मिलन की यही है जुगतिया। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो। पिया मिलन की यही है जुगतिया। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो। पिया मिलन की यही है जुगतिया। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। कहत कबीरा सुना हो बीरैना। पिया तो हर बसत
अमरपुर नगरी। समारो सखी सुरती फूटे न गगरिया। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगतिया। समारो सखी सुरती फूटे न गगरिया। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगतिया। समारो सखी सुरती फूटे न गगरिया। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहिना, पिया तो हर बसता अगमपुर नगरी। समारो सखी सुरती फूटे न गगरिया। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब संसार का थोड़ा थोड़ा क्या बोलते झामर झूमर सुनो, जो है संसार का झामर झूमर। तो बोल रहे हैं कि पिया बोले कि सजना बोले। मैं बोला देखिए, अब वो बोले कि सब तो एक ही है। आपका पति हुआ, पिया हुआ, साजन हुआ, ये सब एक ही नहीं है। हस्बैंड हुआ, सब अलग अलग भाव हैं। आप भेद को समझो। वो मतलब जो है पति का जो है बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, हम लोग हिंदी में पर्यायवाची शब्द होता है। तो सजना बोले, बलमा बोले, पिया बोले कि जो है, और जनपति बोले, ये सब क्या है? सब एक ही चीज है। मैं बोला नहीं, एक ही चीज नहीं है। ये संसार यही समझता है। सुरती की डोरिया गगन बीच लगली, अहोई गईले पियवा से स्नेह। तो देखो संसार में जो है, जहां तक हमारा समझ है, मैं तो उतना ही बताऊंगा। इस संसार का जो पति है वह जो है क्षणिक सुख देता है। आप भेद को समझ जाओ। वह जो है पति होता है, उसका संबंध जो है आपका शरीर से होता है। पति जो है आपके हर भाव में रहता है। ये मतलब जितने भी अध्यात्म जो है भाव के हिसाब से चलता है। पिया का मतलब होता है जो बराबर सुख देने वाला, रातों दिन 24 घंटे कभी अलग ना होवे। तो भाव होते हैं। सजना अलग है, बलमा अलग है, पिया, ये सब चीजें उसके भाव के ऊपर निर्भर है। ये संसार जो है भाव को नहीं समझता है, प्रेम को नहीं समझता है। वो एक शब्द के मतलब एक ही होता है, लेकिन उसके भाव अलग अलग होते हैं। बलम रंग रसिया 24 घंटे रातों दिन अनंत काल तक जो सुख देने वाला है, वही उसको जो है पिया कहा जाता है। जो संसार में जो है वो तो क्षण में जो है सुख, उसके बाद से दुख हो जाता है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग भी गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराए। तो जो संसार में जो शादी होता है वह शरीर का शादी होता है, आत्माओं की नहीं। वह शादी जो है मन का होता है। तो वो जो है एक पति सौभाग्यवती, पति एक ही होता है, हजार नहीं। लेकिन जो है जो है संबंध आपकी आत्मा से है।
संत का संबंध आपके आत्मा से होता है, शरीर से नहीं होता। और जो संत होते हैं कभी शरीर से जो है प्रश्न ही नहीं है, वो पति थोड़ा हुआ है आपका। संत तो बराबर जो है आप गुरु चरण में आ जाओ, वहां जो है बहुत सारे सदगुरु के अंश हंसनी है, मिलन होता है, बराबर अलग हो ही नहीं सकते। संत कभी अलग हो ही नहीं सकते। शब्द बिना नहीं संता है, भाव बिना नहीं कंत, अविरह बिना नहीं भागता है, शील बिना नहीं अंत। तो संत जो है एक दूसरे के हृदय में बसते हैं। इसका ज्ञान जो है सदगुरु कराता है, सदगुरु ही मिलाता है। संता मोल संतई करे, ब्रह्म मोल निज सोय, हीरा पर के जौहरी, आज्ञाता व्यर्थ कोय। तो संत तो जब चाहे तब मिलेगा। आप भेद को समझो। संत को मिलने के लिए कोई संसार रोक टोक नहीं कर सकता है, न कोई जानेगा दूसरा। पूरे संसार में जो है संत को कोई नहीं जानेगा, और संत तो बराबर मिले हुए हैं। संत जो है स्त्री पुरुष नहीं होता, वहां जो है चेतनाओं का मिलन है, आत्माओं का मिलन है। ऐसे वाले संत जन भी है इसी सभा में बैठे हुए हैं, जो कभी अलग होते ही नहीं। आप सदगुरु के हंस हैं और हंसनी है, ऐसे अनुभवी संत जन जो है इसी सभा में हैं। जब मिलना चाहो तब मिल लो, क्योंकि वह मिलन जो है आत्मिक मिलन है, वह सूरत से मिलन है। सुरति सी दीखलो निज दिशा, सुरति से दीखलो निज देश। तो जब आपकी चेतना शुद्ध हो जाएगी, अभी उसमें मन लगा है, जब जो है मन को जो है गुरु के चरण में आप लगाएंगे तो मन जो है टूट जाएगा। मन का मतलब होता है गंदगी। जब वो शुद्ध हो जाएगा तो वह सुरति हो जाएगी, और सुरति का ही बैठक जो है गुरु का चरण है। वह वहां पहले से ही है, अलग नहीं हुए हम लोग। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। स्वामी जी क्या कहते हैं? जगतारूप सुरति भई, तासे दूर जनाय। दूर जनाता है, दूर है नहीं। जगतारूप सुरति भई, तासे दूर जनाय। काहे सदा पल पास है, निस्दिन सुर तिरकाय। आपको आश्चर्य हो रहा होगा जब स्वामी जी जब ये दोहा बोल रहे हैं, जगतारूप सुरति भई, तासे दूर जनाय। काहे सदा फल पास है, निस्दिन सुर तिरकाय। तो सुरति को रोक दो, सुरति को रोको, संभारो, पहुंचाओ, चढ़ाओ। तो जो है हम लोग देखो, आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। हम लोग शरीर से दूर दूर है, लेकिन जैसे ही गुरु के चरण में सुरति स्थिर हो जाती है तो हम लोग एक दूसरे के हृदय में बसते हैं। हम लोग मतलब संत लोग जो है, इसके अनुभवी संत जो है इसी सभा में है।
दोनों एक ही है, हम लोग सब एक ही हैं। लेकिन जड़ संसार में जो है नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है, क्योंकि यहां शरीर से मिलन है। जो है पति जो है, देखो आप भेद को समझिए, संत जो है एक दूसरे के हृदय में बसते हैं। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाकी हृदय बसी श्रोता ही के पास। जल में बसे कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाके हृदय बसी श्रोता ही के पास। तो जब आपकी चेतना सदगुरु के चरण में स्थिर होगी तो हम ही लोग नहीं है, ऐसे ऐसे बहुत से संत जन हैं जो अपनी चेतना को गुरु के चरण में स्थिर करते हैं। तो स्थिर करते ही तो मिलन हो जाएगा। संत जो है गुरु के चरण में बिना चेतना रखे संत हो ही नहीं सकता है। स्वामी जी बोल रहे हैं, पल भर प्रभु भूले नहीं, स्मरण श्वास उश्वास, लक्षण उत्तम प्रेम का सहज सुरति निश्वास। तो आप सदगुरु की हंस हंसनी हो, बहुत सारी जो है अनंत इसमें सूक्ष्म विषय हैं। जब आपकी चेतना गुरु के चरण में स्थिर होती ही हम सब एक दूसरे में समाये हुए हैं। भेद को आप समझो, इसके अनुभवी संत जन जो है इसी सभा में बैठे हुए हैं। ये सदगुरु की महिमा है, ये सदगुरु की अपार महिमा है। अगमादार गुरु दिन लखाई, सुमिरो उलटी गगन मुख जाई। अगमादार गुरु दिन लखाई, सुमिरो उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन से सब दुख गए, सुमिरन से सुख होय। सुमिरन से सब कामना पुराण सुमिरन सोय। अब एक संत है तो बोल रहे समझ में नहीं आया, एक संत है तो बोल रहे समझ में नहीं आया। तो मैं बोला भाई बीज देखा है आपने बरगद का? चिड़िया उसको सुबह उठती ही जा करके उसको भूख लग जाता है, बेचारी रात भर बैठी रहती है, जाती है खाती है फल। बीज का कभी नाश नहीं होता। आप देख लो, हम लोग खेती में दुनिया भर का बीज जो है घास फूस निकालते रहते हैं, फिर आ जाता है, रोजे ही जम जाता है, रोजे ही निकालते हैं फिर वो जम जाता है। जो लोग खेती करता है, किसानी करता है, उसको पता है कि रोज हम लोग खेती से घास निकालते हैं और फिर 2 दिन बाद 4 दिन बाद फिर आ जाता है। तो बीज का कभी नाश नहीं होता। वैसे ही जो है जब वो चिड़िया खा लेती है बीज से, तो बीज से जो है अब खाने के बाद उसको प्यास लग जाती है, जाती है नदी किनारे, तालाब किनारे, कुआं के आसपास, और वही मल भी त्याग कर देती है। बीज उसके पेट से बाहर निकल जाता है और वही धरती में चला जाता है और फिर वहाँ जो है विशाल बरगद का जो है वृक्ष जो है खड़ा हो जाता है।
तो जो है बीज में तो अभी हम लोग जो है एकदम विशाल जो है ना पेड़ पैदा हो गया और पत्ते हो गए। कोई पत्ता ऊपर को है, कोई नीचे को है, कोई कहीं से है, कोई कहीं का है। लेकिन जब पत्ता को बोध हो जाए हम आए कहाँ से हैं, तो जहाँ वासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। तो पत्ता जो है अंदर जा करके और घुस करके जा करके जो है ना देख लिया, तो बोला आप तो वहीं पर हो, ये वाला तो पत्ता गिरना है, मरेंगे, लेकिन अंदर में तो हम लोग कभी अलग हुए ही नहीं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस शांतनी, इसके अनुभवी संत जन जो है इसी सभा में है। वो लोग बहुत चालाक है, वो मेरे से भी ज्यादा चालाक अनुभवी संत जन इसी सभा में है। मैं थोड़ा खोल खोल करके बता देता हूं, वो लोग बताता ही नहीं है, उल्टा हम ही को फंसाता रहता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस शांतनी, तो जो पत्ता है एक तो ऊपर में है, चारों तरफ का आनंद ले रहा है वो, और एक नीचे में है, एक बाएं में है, एक दाहिने में है। तो सदगुरु ने जो है ना उनको बता दिया अंदर में चलो, बाहर बाहर खोजती अंदर की सुधि नाय, अबिन सदगुरु पा वो नहीं भटकी मारो जग माय। तो पत्ते जो है अंदर में जा करके सब जो है मिल गए। ऐसे ही संत जन जो है मिले रहते हैं। वो तो संसार में कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई बालक है, कोई बालिका है, ऐसा ज्ञान सदगुरु का है। आप ये मत समझिएगा कि ये तो अभी जो है अभी तो इसका उम्र ही कितना है, ये तो कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं जानता, ऐसे नहीं है। जो 100 साल का पत्ता है बेचारा वो तो ऐसे ही है, और जो है 10 साल वाला वो जाकर के देखो ज्ञान अनंत है। जो है पूर्व जन्मों की जो साधना किया हुआ है उसका उम्र से कौन सा लेना देना। चेतना का उम्र नहीं होता, उम्र जो है शरीर की होती है। तो आत्मज्ञानी जो है संत जन जो है इसी सभा में बैठे हुए हैं, अलग हो ही नहीं सकते। जैसे ही वो गुरु के चरण में जो है याद करते ही दोनों का मिलन हो जाता है, ऐसे वाले संत जन जो है इसी सभा में है। उनको एक दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है, मिलना है तो संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। चाँद सूरज सम दिया नजर तू है, ताही बीचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चला गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 5 25 3 घर फानिया, मनवा बाणन चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। महातम नव दरवाजा, 10वें में लागल बाके बढ़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चला गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा
साहिब का। खीर की बैठ गोरी चितवन लागे, ऊपर बजा पझोपड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चला गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो कहत कबीरा सुनो भाई साध, गुरु चरणन बलिहरिया हो, गुरु चरणन बलिहरिया हो, सेजरिया जहाँ साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहाँ साहिब का। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थनी, प्रेम का जो है अनंत भाव होता है। तो जब आप सदगुरु के चरण में आप समा जाते हो तो वही तो सब लोग है, पूरा संसार वहीं पर है, लेकिन वहां संत जन लोग हैं। वहां जो है सदगुरु की अनुभवी है, शरीर नहीं है वहां शरीर नहीं है, आत्मिक मिलन है, वहां आत्मिक प्रेम है वो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थनी, आपको गुरु के चरण में ही सब कुछ है, सब कुछ वहीं मिलेगा, वही आपका घर है। तो आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा, निज घर वास परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई, चेतन लोका चित सब हंसा, सारे शब्द सुकृत का वंशा, चेतन चेतन लोकाय, चेतन चेतन धाम, चेतन में चेतन मिले, निहाचर सत्य नाम, जिन जाना सत्य नाम को, अन्य कर्म नहीं काम, हीरा गाठी बांधिया कौड़ी सी क्या काम। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थनी, वह जो है सदगुरु के चरण में है, वहीं पर जो है मिलन होता है, वही स्थान है, वह सदगुरु ही द्वार खोलता है, तभी मिलन होगा। नखसूई सत्य द्वार है, मकरई तारयदार, सुधिनी सदीन जग में फंसी, दुस्तर में सार। स्वामी जी लिख रहे हैं, सुई के नोक के बराबर जो है शब्द का द्वार है। नखसूई सत्य द्वार है, सत्य भी अपना दरवाजा लगा रखा है वहां, सुई के नोक के बराबर। स्वर वेद तो यही कह रही है, नखसूई सत्य द्वार है, मकरई तारयदार, अशुधिनी सदीन जग में फंसी, दुस्तर में सार। तो व्यंगम योग है, इसमें प्रभु को बूझ गए वाले भी संत हैं। ये जो है व्यंगम योग जो है पूरे संसार में जो है प्रभु को जो है बताता ही नहीं है, मिला देता है, बोध करा देता है, अनुभव करा देता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, जो काम था पूरण भया, पूरण कम हो जाए, भाव पूर्ण कम
नहीं रहा, अनुभव सो यह कहाय। जो काम था पूरण भया, पूरण कम होई जाय। भाव पूर्ण कम नहीं रहा, अनुभव सो यह कहाय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऐसी ऐसी जो है संत जन जो है इसी सभा में बैठे हुए हैं। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, सदगुरु के चरणों को कभी नहीं भूलना। सब जो है गुरु के चरण में ही है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। चलिए कोई समापन करा दे भाई। जय सदगुरुदेव। चली गई प्रीति।